तसव्वुर करें एक 5 साल के बच्चे के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर टूट जाता है। बच्चा सहम कर अपनी माँ की तरफ देखता है। अगले 3 सेकंड में माँ का जो रद्द अमल होगा वो इस बच्चे की आने वाली 50 साल की शख्सियत तय कर देगा। इस वीडियो में हम आम जिंदगी की इन छोटी छोटी गलतियों की बात करेंगे जो हम अनजाने में करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक माँ का छोटा सा जुमला या तो बच्चे के पर काट देता है या फिर उसे दुनिया फतह करने का हुनर दे देता है। पिछली वीडियो में हमने उन 5 खूबियों की बात की थी जो एक बच्चे को लीडर बनाती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे वो खूबियां बनती कैसे हैं और मिटती कैसे हैं। जो सबसे पहली और आम गलती हम करते हैं वो है मुवाजना करना। गलत तरीका क्या है? अपने खाला के बेटे को देखो, उसके मार्क्स देखो और अपने देखो, तुम किसी भी काम के नहीं हो। इसका रद्द अमल क्या होता है? नफ्सियात कहती है कि जब आप अपने बच्चे को इस तरह के ताने देते हैं तो वो अपने कज़न से नफरत नहीं करता बल्कि वो अपने आप से नफरत करने लगता है। उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा होता है और वो सारी ज़िंदगी दूसरों से हसद करता रहता है। इसका सही तरीका क्या है? जब बच्चा कम मार्क्स लेके आए तो नरम लहजे में कहें कि बेटा मुझे तुम्हारी मेहनत पर फ़ख्र है। पहली बार तुम्हारे मार्क्स 40% थे, इस दफ़ा 50% हैं। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से है, किसी और से नहीं। उसका असर ये होगा कि ये बच्चा दुनिया से जलने की बजाय हर रोज खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करेगा। दूसरी जो आम गलती है वो गलतियों पर रद्द अमल देने की है। वापस चलते हैं उस टूटे हुए गिलास की तरफ। अब उसमें गलत तरीका क्या है कि माँ भागती भागती आती है और बच्चे को एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारती है और ये चिल्लाती है कि अंधे हो, देख कर नहीं चल सकते, हमेशा नुकसान करते हो। अब उसका रद्द अमल क्या है? बच्चे ने शीशा नहीं तोड़ा, उसने गलती से गिरा दिया, लेकिन उस चीज से उसने एक सबक सीख लिया कि गलती करना एक गुनाह है और इसकी सजा मिलती है। अगली बार जब उससे गलती होगी तो वो माँ को नहीं बताएगा, वो झूठ बोलेगा, वो गलती छुपाएगा। आपने अनजाने में एक डरपोक और झूठा इंसान तैयार कर लिया है। इसमें सही तरीका क्या है कि माँ पास आती है, इत्मीनान से उस बच्चे के आंसू साफ करती है और कहती है कि बेटा आपको चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, शीशा ही था, आओ मिलकर इसे साफ करते हैं। उसका असर? बच्चा ये सीखता है कि नुकसान हो जाना नॉर्मल है, असल चीज मसले को हल करना है। ये बच्चा जिंदगी में बड़े रिस्क लेने से कभी नहीं डरेगा क्योंकि उसे गलती करने का खौफ नहीं होगा। तीसरी गलती जज्बात की नफी है। गलत तरीका क्या है कि बच्चा गिरता है या रो रहा होता है और माँ फौरन कहती है चुप हो जाओ, बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं, देखो कुछ नहीं हुआ, या रोने से रोकने के लिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है। अब उसका रद्द अमल ये होता है कि बच्चा अपने जज्बात को प्रोसेस करना नहीं सीख पाता। वो सीखता है कि उदासी एक बुरी चीज़ है और उसे किसी स्क्रीन या नशे से दबाना पड़ता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसमें सही तरीका क्या है? उसे गले से लगाएं और उसके दुख को तस्लीम करें। उसे कहें कि मुझे पता है कि आपका खिलौना टूट गया है और आपको दुख हो रहा है, रोना है तो रो लें, मैं आपके पास हूँ। इसका असर ये होगा कि आपके बच्चे को एक इमोशनल इंटेलिजेंस मिल जाएगी और वो अपने दुख को फेस करना सीख जाता है। कल जब उसकी अमली जिंदगी में कोई बड़ा मसला आएगा तो वो टूटेगा नहीं, वो संभल जाएगा। चौथी गलती प्यार की शर्तें हैं। अब इसमें गलत तरीका क्या है कि हम अनजाने में बच्चे को मैसेज देते हैं कि अगर तुम फर्स्ट आओगे तो माँ तुम्हें प्यार करेगी, अगर तुम परेशान करोगे तो माँ प्यार नहीं देगी। अब इसके रद्द अमल में बच्चा ये समझता है कि उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू उसके नताइज से है। ऐसे बच्चे बड़े होकर पीपल प्लेयर बन जाते हैं। वो दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना अचीवमेंट के कोई उनसे प्यार नहीं करेगा। अब इसका सही तरीका क्या है कि उनकी आंखों में देखकर बिना किसी वजह के कहें कि मुझे आपसे प्यार इसलिए नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स लाए हो, मुझे आपसे प्यार इसलिए है क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। आप चाहे फेल भी हो जाओ, मेरा प्यार कम नहीं होगा। इस एक जुमले से बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा होगा वो दुनिया की कोई डिग्री नहीं दे सकती। वो मेहनत डर कर नहीं, खुशी से करेगा। दोस्तों, जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में हम सबसे ये छोटी गलतियां होती रहती हैं। हम इंसान हैं, लेकिन आज से जब आप अपने बच्चे से बात करें तो ये बातें हमेशा के लिए याद रखें। नफ्सियात का एक बहुत गहरा असूल है कि बचपन में जिस लहजे में माँ अपने बच्चे से बात करती है, बड़े होकर वही लहजा उस बच्चे के अंदर की आवाज बन जाती है। कल जब वो बच्चा अकेले दुनिया का सामना करेगा, जब वो ठोकर खाकर गिरेगा, तो उसके दिमाग में जो आवाज गूंजेगी वो उसकी अपनी नहीं होगी, वो उसकी माँ की आवाज होगी।
اگر آپ نے اسے تانے دیے ہوں گے تو وہ آواز کہے گی کہ تم کسی بھی کام کے نہیں ہو، تم ایک ناکام انسان ہو۔ لیکن اگر آپ نے اس پر اعتبار کیا ہوگا تو وہ آواز کہے گی کہ اٹھو، مجھے تم پر فخر ہے، مجھے تم پر اعتماد ہے، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایک دشمن پیدا کرنا ہے یا زندگی بھر ساتھ نبھانے والا ایک دوست۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کیجیے گا، کیونکہ یہی وہ چھوٹی باتیں ہیں جو ان 1,00,000 عظیم انسانوں کو تیار کریں گی جن کا خواب ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔